हम एलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी किसी के शरीर पे देखा जाता है कि काले काले दाग हो जाते हैं एलर्जी को लेकर। तो अगर वो कोई आपके पास आता है तो आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? काले दाग लेकर के अगर कोई व्यक्ति एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आता है, बहुत ही विशेष सवाल है। तो दवाओं के रिएक्शन होने के बाद, खुजली होने के बाद, चकत्ते होने के बाद उस जगह पर काले दाग हो जाते हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है आइबोब्रूफेन दर्द की दवा से, पेट खराब की दवाई से और इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक से, जिसे हम फिक्स्ड ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। एक बार शरीर में जहाँ काला हो जाता है, दोबारा अगर गलती से भी उस दवा का सेवन किया गया तो वहीं पर काला होगा। इसके अलावा अगर और किसी कारण से व्यक्ति आता है कि काले काले दाग हो रहे हैं, तो पहले कारण का पता लगाया जाता है। हम कुछ जिसे टॉपिकल लोशन बोलते हैं, जो त्वचा पर लगाने के लिए लोशंस होते हैं अलग अलग तरीके, उनका इस्तेमाल करने बोलते हैं। एंटी एलर्जिक दवाओं का सेवन करने बोलते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में ये सख्त हिदायत देते हैं कि दर्द की दवा, बुखार की दवा और एंटीबायोटिक्स या यूँ कहिए किसी भी प्रकार की अन्य दवा का इस्तेमाल बिना चिकित्सक सलाह के ना लें। तो जो अगर हम बात कर रहे हैं कि स्किन एलर्जी तो एक अगर इंसान को हो रहा है तो उसको ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जाता है? स्किन एलर्जीज़ के कारण पहले पता लगाया जाता है। बहुत से लोग होते हैं जिनको सुबह का हवा लगता है या पराग कण लगते हैं तो उनको खुजली और चकत्ते होने लगते हैं। बहुत से लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जब जिसे दौनी कहते हैं हम, गेहूं की कटाई, डस्ट लगने से, चावल का डस्ट लगने से, रोड के डस्ट लगने से, जो ही गर्दा का संपर्क त्वचा पर होता है, खुजली शुरू हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में किसी भी प्रकार के त्वचा एलर्जी में जो एलर्जी की सबसे मानक तरीका है, प्रक्रिया है कि पहले पता लगाइए कि किस चीज़ से आपको हो रहा है, जो एलर्जी टेस्ट से होता है, और उसके बाद आप उसी चीज़ की वैक्सीन ट्रीटमेंट मरीज को प्रदान करिए, जिस पद्धति को हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। यही विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी प्रमाणित एकमात्र चिकित्सीय पद्धति है, जिससे न सिर्फ आप त्वचा एलर्जी को बल्कि किसी भी एलर्जी को मनुष्य के लिए जितना प्रभावित वो करती है उसे कम से कम करके पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो अगर एलर्जी की बात हम कर ही रहे हैं तो देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को बालों की भी एलर्जी होती है। बाल में खुजली किया और वो वहाँ से एक देखा जाता है कि बाल भी हट जाते हैं थोड़ी सी खुजली से, ऐसा क्यों? रिया जी, जहाँ तक बालों का सवाल है, मुझे लगता है कि मैं स्वयं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ इस बात का जवाब देने के लिए। हालांकि मेरे बालों का हटना एलर्जी के कारण नहीं हुआ है, लेकिन बालों के हटने का जो समस्या है आज के दिन, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम सभी बोरिंग पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत हार्ड होता है, और उसी से शैम्पू इत्यादि करते हैं। मानसिक तनाव, नींद की कमी और अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के इस्तेमाल के जरिए भी ये देखा जा रहा है कि नए जनरेशन में हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है। अब जहाँ एलर्जी की आप बात करेंगे, तो अगर हमारे स्कैल्प में यानी सर की त्वचा में अगर किसी प्रकार का डैंड्रफ या किसी प्रकार की दाद, खुजली, एलर्जी हो जाती है, उसके चलते जो हेयर फॉल होता है, तब तो फिर ऑइंटमेंट से, एंटीबायोटिक से, एंटी एलर्जिक टैबलेट से इस्तेमाल करके उनका इलाज करके बालों के झड़ने को रोका जा सकता है। विटामिन ई का सेवन देखा गया है कि बालों के जड़ों को मजबूत करता है और झड़नों को रोकता है।